171 स्कीम से विवादित रजत गृह निर्माण डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जमीन मुक्ति की राह प्रशस्त करने का खेल शुरू। देवी अहिल्या श्रमिक कामगार गृह निर्माण संस्था के खातों से आईडीए में राशि भरवाने का लगा आरोप। सहकारिता विभाग में विमल अजमेरा, मनोज काला और अनिल महाडिक की हुई शिकायत। सहकारिता विभाग ने आज से ही जांच भी शुरू की। रजत गृह निर्माण और डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर एफआईआर से लेकर जमीन सरेंडर की कार्यवाही हो चुकी है। प्रभारी उपायुक्त सहकारिता जीएस परिहार ने बताया, उन्हें आज ही दोनों संस्थाओं से जुड़ी शिकायत और बैंक ट्रांसफर दस्तावेज मिले हैं। शिकायतों में रजत गृह निर्माण और डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देवी अहिल्या के खातों से रकम भरने का आरोप। ये संस्थाएं अपने समय में विवादित रहीं, इनसे जमीन सरेंडर करने की प्रक्रिया भी की गई। राशि भरी गई तो भूमाफियाओं की जमीन हो जाएगी मुक्त। हम जांच करवा रहे हैं, ये अपने आप में अनियमितता और आर्थिक श्रेणी का अपराध है। जीएस परिहार ने कहा, ये विवादित संस्थाओं की जमीन मुक्त कराने के लिए राह प्रशस्त करने जैसा कमिश्नर, कलेक्टर, आईडीए, सीईओ, संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त सहकारिता को की गई शिकायत। देखिए, अभी आज ही हमें देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के सदस्यों द्वारा एक शिकायत की है कि विमल अजमेरा संस्था के बहिर्गामी अध्यक्ष, मनोज काला उपाध्यक्ष और अनिल महाडिक प्रबंधक द्वारा सोसाइटी के बैंक खाते से पैसा दूसरी संस्था और दूसरी कंपनी के नाम में जमा कर दिया। जो इनके पत्र में उल्लेखित है, पत्र अभी मेरे सामने ही है। तो रजत गृह निर्माण सहकारी संस्था है जो रजत ने अवैधानिक तरीके से इसी सोसाइटी से ज़मीन खरीदी थी और ज़मीन वापस लेने की लड़ाई प्रशासन भी लड़ रहा है और मेंबर भी लड़ रहा है। तो उसका 16/12/2024 को 3,97,427 रुपये जैसा इस शिकायत में लिखा हुआ है। इसका महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सोसाइटी का अकाउंट है देवी अहिल्या श्रमिक कामगार का, उससे आरटीजीएस इन्होंने आईडीए के अकाउंट में किया है। इसी प्रकार डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें जो रसीद आ रही है कोई अजय पिता कैलाश चंद्र जैन है, उनका पैसा इन्होंने 3 अलग अलग एनईएफटी से जमा किया है। एक 79,129 है, एक 36,292 और 1,51,713 है। इस प्रकार सोसाइटी जो देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था है, उनके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री विमल अजमेरा और मनोज काला के खिलाफ शिकायत है कि इन्होंने सोसाइटी के अकाउंट में जो संस्था के सदस्यों का पैसा था वो उठा के आईडीए की डिमांड के आधार पर रजत और डायमंड के बदले में जमा कर दिया है। क्या ये नियम संगत है या इसमें कहीं आपको कोई गड़बड़ नजर आ रही है? नहीं, ये अभी प्राइमा फेसी में नियम संगत तो इसलिए नहीं कहा जाएगा कि आईडीए ने जो स्कीम नंबर 171 से जो ज़मीनें मुक्त की हैं उसमें 13 गृह निर्माण हमारी संस्थाएं हैं, कुछ प्राइवेट व्यक्ति हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं। तो उनके कितने सर्वे नंबर हैं, कितनी ज़मीन है और उनसे कितना पैसा लिया जाना है, उनने पूरी डिमांड भेजी। तो ये तो अभी प्राइमा फेसी में तो हम ये कहेंगे कि ये गलत है। भाई, दूसरे का पैसा हमारी सोसाइटी क्यों जमा कर रही है? और विवादित भी रही हैं इनमें, तो सरेंडर से लेकर एफआईआर तक। हाँ, ये ज़मीनें जो रजत गृह निर्माण है डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये विवादित भी रही। हमारे यहाँ भी इसकी शिकायतें हुई, जांचें भी हुई, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के भी जो देवी अहिल्या ने अलग अलग ज़मीनें बेची थी वो भी दावे वगैरह लगे हैं। लेकिन अभी ये सोसाइटी के खाते से पैसा जमा होना ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसकी मैं तुरंत जाँच करा रहा हूँ। आईडीए को इसमें क्या करना था? क्या आईडीए को इस तरह से पैसा लेना था? देखिए, वहाँ व्यक्ति ने जाके तो जमा किया नहीं है, आईडीए ने अपना अकाउंट सार्वजनिक कर दिया कि भाई इस खाते में आप पैसा जमा करें, तो उस खाते में तो आप भी उठा के जो है जमा कर देंगे। तो आईडीए का उतना रोल नहीं है। लेकिन अब आईडीए का रोल होता है कि शिकायत आई है और इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ कि आयुक्त महोदय इंदौर, कलेक्टर महोदय इंदौर, हमारे ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण को भी ये शिकायत संबोधित है। तो ये शिकायत नेचुरल अगर उनके पास गई है या जाएगी तो उनको ये देखना चाहिए कि ये 3 जो हैं, 4 पैसे तो 4 जमा है, लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक रजत है और एक डायमंड है। इन 2 की एनओसी जारी न की जाए जब तक कि इसकी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है। क्या आपको लगता है अपने अनुभव से कि ये कहीं ना कहीं विवादित संस्थाओं की जमीन मुक्त करने के लिए कहीं कोई आपको इसमें एलिमेंट नजर आ रहा है? भाई, अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि आपने दूसरे का पैसा अपने खाते से क्यों जमा किया, दूसरे की लायबिलिटीज को जो है आप क्यों वहन कर रहे हो।
और जबकि खुद विमल अजमेरा विवादित है, उन्हें हटाया जा चुका है संस्था अध्यक्ष पद से। वो हटाया तो बाद में है, पैसा तो ये पहले जमा हुआ है, 16/12 में हुआ जमा।